किसान भाई को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, मैं रोज़ की तरह फिर आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। किसान भाइयों, अब की बार हमने जो है करीब 2-3 बिस्से के भुट्टे की खेती की है, बोले तो मक्के की। तो हमको कुछ नॉलेज था नहीं, अब की बार पहली बार हमने खेती की थी। तो हमने एक किसान से बातचीत की और हमको उन्होंने जानकारी दी कि इसमें क्या चीज़ आवश्यकता है, क्या चीज़ नहीं आवश्यकता है। किसान भाइयों, आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन किसान भाई, सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए बिना किसी के देरी के शुरू करते। किसान भाइयों, हमने जब किसान से बात किया तो उन्होंने बताया कि इसकी बोने का सही एक साल में 3 बार बोया जाता है। जनवरी फरवरी में बो सकते हैं आप, मई जून में बो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी समय उन्होंने बताया जनवरी फरवरी बोने के मतलब है। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें ये ऐसा फसल है जो कि हर मिट्टी में हो सकता है। हम आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने बात की, ये देख रहे हैं, जो कि हमारा करीब 2 से 3 फीट का तैयार हो गया है मक्का। तो उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी फसल होती है जो कि हर मिट्टी में, जैसे कोई भी मिट्टी उसमें अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेता है। लेकिन किसान भाइयों, उन्होंने बताया कि जो बलुई और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी उपज वाली मिट्टी होती है। यहाँ पे जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पैदावारी भी हो जाती है उस खेत में, और बेहतरीन तरीके से उसकी पौधे का जैसे ग्रोथ भी होता है। किसान भाइयों, और एक चीज़ है इसमें देखने को ये मिलता है कि जैसे अगर हम कोई फसल तैयार कर रहे हैं, पहली बार हमको कुछ नॉलेज नहीं है, तो ऐसे हम इधर उधर करके किसी न किसी फेंक देते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर देखने को मिलती है। जैसे कि हमको हमारे खेत में आपको ये देखने को मिलेगा कि हमने जो है कूड़ बीज से नहीं बोया है, वैसे जो है जैसे चेरी बोया जाता है वैसे हमने बो दिया था। तो इस हिसाब से जो है हमारे खेत में उतनी अच्छी जमावट नहीं हो पाई है। तो हम किसान से बात करें तो किसान ने बताया कि जैसे इस फसल में जैसे 1 एकड़ में करीब 7 से 8 किलो तक बीज की आवश्यकता पड़ती है। 6 से 7 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। और जो है सबसे पहले, लेकिन आपको बीज को बोने से पहले बीज को शोध कर लें। शोध करने से क्या होता है, उसमें फंगस नहीं लगते हैं, और जो कि बारीकी जो कुछ बीमारियां होती हैं वो नहीं आती हैं। और किसान भाइयों, और हमने पूछा कि इसमें सबसे अच्छी खाद क्या है, जिसे हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ना करें। तो उन्होंने बताया कि अगर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि आप जो है गोबर की खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद उपयोग करेंगे तो भी बहुत ही अच्छी उपज देती है। आप देखेंगे कि जो कि हमारा जो ये देख रहे हैं फसल, तो हमारे में गोबर की खाद के साथ साथ और जो इसे मुर्गी का खाद होता है वो भी डालेगा। आप देखेंगे पौधे का ग्रोथ कितना अच्छा हुआ है और कितना मोटा तगड़ा हुआ है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर ऐसे पूरे खेत में हमने एक गलती जो की है कि अगर इसे कूड़ के हिसाब से अगर बोए होते, कूड़ बीज से, इसे होता नहीं लाइन से बोया जाता है, अगर उस हिसाब से तो और भी बेहतरीन होता है। तो अगर क्या होता है कि जैसे जब उन्होंने बात करते समय बताया कि 6 से 8 किलो पर एकड़ में लगता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसको जैसे बोया जाता है छींट के अगर बोएंगे तो जो है इसमें बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है। और अगर जो है आप कोण बीज से बोएंगे तो उसमें बीज की मात्रा कम लगती है। कोण वाले बीज में क्या होता है कि उसमें पौधे से पौधे बीज की लंबाई देख कर अगर बोया जाता है, कोई भी चीज़ अगर सिस्टमेटिक ढंग से रूल के हिसाब से अगर बोया जाएगा तो उसमें पैदावारी अच्छी होगी और बहुत ही बेहतरीन तैयारी मिलेगी हमारी फसल की। और एक बात और, जब उन्होंने बताया कि हमने पूछा कि इसकी तैयारी कैसे होती है, उन्होंने बताया कि अगर जैसे आप इसको चारे के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो ये तो 35 से 40 दिन लगेगा। और अगर जैसे मार्केट में जो भुट्टे के रूप में यूज़ किया जाता है, तो अगर उससे इसे यूज़ करेंगे तो 65 से 70 दिन लगेगा। और जैसे कि आप इसको बीज पका के बेचना चाह रहे हैं तो ये करीब जो है 140 दिन का टाइम लेगा। तो पक के तब अच्छी तैयार हो जाएगा। तो आप इसको जो है मार्केट में बीज के तौर पे ऐसे भी सेल कर सकते हैं। और एक चीज़ है किसान भाइयों, अगर ये भुट्टे के तौर पे अगर सेल करेंगे हम, तो इसमें हमको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये बाली के हिसाब से जाता है, बाली के हिसाब 10 रुपये 15 रुपये बाली के हिसाब से जो है सब सेल हो जाता है। लेकिन अगर हम बीज के तौर पे यूज़ करते हैं, बीज के तौर पे हमको काफ़ी लंबा टाइम भी झेलने को पड़ सकता है और बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी भी हो सकती है। लेकिन जो है उसमें उतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा अगर हम जो है भुट्टे के रूप में बेच देंगे, किसी सेल कर देंगे, तो हमको अच्छी प्रॉफिट कम टाइम में मिल जाएगा। और फिर बाद में अब जैसे जो किसान भाई नए सिरे से करना चाहते हैं तो कृपया ये ध्यान दें कि
कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कमी आ जाती है और बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाते हैं। जब फर्स्ट टाइम में कोई चीज़ किया जाता है कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप जो है इसमें मार्केट में जो अच्छी बीज हो उसको परचेज करें। बीज परचेज करने के बाद उसका शोध करें। शोध करने के बाद ही कुछ बोने का तैयारी करें। और जैसे होता है कि आप अगर आपके पास गोबर की खाद था तो पहले गोबर की खाद जो है बेहतरीन तरीके से गुड़ाई करवा के जुताई करवा के तो वहाँ पे डालेंगे। उससे जो है हमको और भी बेहतरीन पैदावारी देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा किसान भाइयों। और ये फसल जो है अगर आप चारे के तौर पे यूज करेंगे तो भी ठीक है। और ऐसी फसल है कि इसको हर एक मौसम में बोया जा सकता है और बेहतरीन पैदावारी ली जा सकती है। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।